लाइव आ गई मैं, और थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से लीव हो गई। तो अभी स्टार्ट है। ठीक है, अभी स्टार्ट है। ठीक है, हाँ आ गए कुछ मेंबर। ठीक है, स्टार्ट है। तो वही मैं आपको बता रही थी कि कंपनी कोई भी हो, अच्छी या बुरी, कोई भी हो, काम करना पड़ता है, काम को समझना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं जैसे आई थी, और मैं अपनी लाइफ के बारे में ही बात करूँगी आज। तो जब मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया था तो शायद 2000 2019 लास्ट था, 20 लास्ट था, शायद 4 साल हो गए। लॉकडाउन में किया था, लॉकडाउन शायद 2020 में लगा था। तो मैंने 2019 27 दिसंबर को ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया था। तो मैं 20 से ही मानती हूँ, क्योंकि दिसंबर के 3 दिन पहले ही मैंने ज्वाइन किया था ऑरिफ्लेम को। तो ज्वाइन मैंने कैसे किया था, मैंने फ़ेस टू फेस बात करी थी, मतलब मैं ऑनलाइन तो नहीं जुड़ी थी। मेरे पास में ही मेरे दी थे जो कपड़े सिलाई करते थे, तो उनके थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी ये पता चली थी। तो फिर मैंने उनके साथ ज्वाइन कर लिया दिसंबर में। तो जनवरी में तो मतलब 1 महीना तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं बिजनेस भी कर रही थी थोड़ा सा कपड़े का। मेरी दुकान थी, मेरी शॉप थी, तो मैं थोड़ा सा उधर फोकस कर रही थी। तो 1 महीने में मेरे कुछ लेवल निकला 3%। तो मीटिंग मैंने खास ली थी, तो मुझे लगा कि 3% हो गया है। मुझे बोला गया कि 3% पे आपको कोई 180 शायद 200 रुपया ऐसे इनकम आती थी 3% पे। तो आपका 3% हो गया है। मेरा पोस्टर बना दिया गया, ग्रुप में डाल दिया गया। तो ग्रुप में देखा, रिकग्निशन हो रहा था, लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो मैं दे अगर अभी मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरा लेवल हो गया है। तो अगर मैं ध्यान दूँगी, मैं काम करूँगी, तो मुझे यहाँ पे इनकम भी आएगी, आगे आगे मतलब बढ़ने का थोड़ा-सा होता है ना कि जल्दी-जल्दी अगला लेवल फटाफट आगे-आगे करूँ। तो फिर वो चीज़ थी मेरे दिमाग में। तो जब मेरा लेवल हुआ तो फिर मैंने फरवरी से ध्यान देना शुरू हुआ, और मार्च में मतलब ऐसा हुआ कि 2020 में आप सबको पता है लॉकडाउन लग गया था। और वो लॉकडाउन ऐसा लगा था कि 1 साल हम घर से बाहर अंदर नहीं जा सकते थे। पर मैंने जो फरवरी का महीना था, उस फरवरी के महीने में मैंने बहुत हाथ पैर मारे, मतलब बहुत ज़्यादा सोचा बाहर लोगों से बात करने की। जैसे मतलब मीटिंग ले रही थी, काम समझ आ गया था मुझे। समझा दिया गया था कि अब आपको आगे लोगों को जोड़ना है और उनको कैसे लाना है, बता दिया गया था क्या क्या बोलते हैं, कंपनी ऐसी है, कंपनी के बारे में नॉलेज ले ली, पैसा कैसे आएगा नॉलेज ले ली, और फिर अब क्या करना था, लोगों को लाना था ताकि मैं इसमें आगे बढ़ पाऊँ। तो मैंने ज्वाइन किया, 1 महीना मैंने भी टाइम वेस्ट किया, मैंने नहीं समझा। दूसरे महीने जब मुझे समझ में आया इस बिज़नेस के बारे में, तो मैंने हाथ-पैर मारना शुरू कर दिया। और जब मेरा पहला महीना था, मैंने ध्यान नहीं दिया था ना, तो पहले महीने मेरे घर पे भी किसी को नहीं पता था कि मतलब इतना कि कोई काम कर रही है। जब दूसरा महीना फरवरी का आया तो मैं हाथ-पैर मारना शुरू कर दिया, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस लगाने शुरू कर दिए, और फ़ोन की ज़िद करने लग गई कि मुझे फ़ोन चाहिए, स्मार्टफ़ोन चाहिए। क्योंकि मेरे हाथ में जिस टाइम मैंने जॉइनिंग करी थी ना, उस टाइम पे मेरे हाथ में जियो का छोटा फ़ोन था, कीपैड वाला, जो 1400-1500 का आया था। तो मुझे फ़ोन का कभी शौक ही नहीं था शुरू से, तो मैंने कभी माँगा भी नहीं। तो मुझे इतना होता भी नहीं कि फालतू का खर्चा है, क्या करना है फ़ोन, और मैं लूँगी तो मेरे बच्चे भी चलाना शुरू कर देंगे। तो इस चक्कर में मैंने फ़ोन वाली सोच को छोड़ा हुआ था। तो 1 महीना मेरी जॉइनिंग तो हो गई, और उसमें थोड़ा बहुत व्हाट्सएप भी चलता था शायद, तो इतना ध्यान नहीं दिया। तो जब मुझे बताया गया कि मीटिंगें लेनी है तो आपको स्मार्टफ़ोन चाहिए, मीटिंगें आना है तो स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत है। तो घर पे कोई पुराना फ़ोन पड़ा था, तो मैंने ज़िद करके उसको 1000 रुपया लगवा के उसकी टच डलवा के सही करवा लिया। तो उसको सही करवाया, तो मतलब स्टेटस लगाना शुरू कर दिया। तो घर वाले, बाहर वाले, मतलब जिनके पास मेरे नंबर सेव थे थोड़े बहुत, तो वो पूछने लग गए कि आप क्या कर रही हो। तो फिर मैंने हस्बैंड ने भी पूछा कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो मतलब थोड़ा सा उन्होंने मना ही किया कि नहीं करना है या कुछ। तो फिर भी उसके बावजूद भी जो मेरे अपलाइन थे और जिनके साथ मैं उठती बैठती भी थी, तो मुझे उनके ऊपर ज़्यादा था। मतलब मीटिंग में लेने से मुझे क्या हुआ, नॉलेज हो गई कि मैं यहाँ से बहुत सारा पैसा कमा सकती हूँ,
और टीम भी जुड़ती है, लोगों को काम भी सिखाना है, तो बहुत अच्छा सा लगने लग गया मुझे कि लोगों से भी बात करनी है, लेडीज से ही तो बात करनी है, तो मुझे अच्छा लगने लग गया काम। तो फिर मैंने कोशिश करना शुरू कर दिया। हाँ, घर पे भी मतलब थोड़ा बहुत तो बोलते रहे कि नहीं करना है, ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी है, ये है वो है। आप मेकअप मेकअप भी मैं नहीं करती थी, तो इसी चक्कर में थोड़ा सा बोला गया था कि आप मत करो, इससे अच्छा तो कोई राशन का कर दो, राशन आ जाएगा, ताकि घर भी चल पड़ेगा, बिजनेस भी चला लो। पर मुझे पता था कि ऑरिफ्लेम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं लाखों रुपए तक पहुंच सकती हूँ और मैं बाहर तक जा सकती हूँ। इतना प्लान मुझे समझा दिया गया था और इतना प्लान मेरे दिमाग में आ गया था। तो बस वो मतलब था कि आई तो थी 3,000, 4,000, 5,000 तक की सोच लेके, बस 5,000 से ऊपर की सोच नहीं थी मेरी जब मैंने ज्वाइन किया। और जब मैंने फरवरी में स्टार्ट भी किया तब भी मेरी यही सोच थी कि 4-5,000 पे पहुंच जाऊं किसी तरह से, ताकि मेरे 2 बेटे हैं तो एक बेटे की फीस मैं खुद से करूं, खुद से खर्चा कर दूं एक बेटे की फीस का, ताकि एक बच्चा मतलब होता ही है, हस्बैंड वाइफ काम करेंगे तो एक बेटे का खर्चा मैं कर लूँगी, एक का वो कर लेंगे और घर का भी हो जाएगा। तो यही यही वाली सोच लेकर आई थी मैं। और पढ़ी तो मैं कम थी ही। मैं मतलब अगर आपको बताऊँ तो मैं ज़्यादा एजुकेशन वाली नहीं हूँ, मैं 10 ही पढ़ी हूँ। तो पर कभी सोचा नहीं था कि 10 पढ़ी होके भी मैं कभी भी इतना पैसा कमा सकती हूँ, इतनी अच्छी अर्निंग ले सकती हूँ। तो 10 पढ़ी होकर भी मैंने इस बिज़नेस को समझा, यहाँ पे यही अच्छा लगा मुझे। ना तो मुझे प्रेशर था कि मुझे इतने का यहाँ पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, कोई टारगेट नहीं था। और दूसरा ना ही प्रेशर था कि आप कितना पढ़े हो, क्योंकि हर जगह पे अगर आप जॉब करने जाते हो आपकी पढ़ाई पूछी जाती है, पढ़ाई के हिसाब से ही आपको पैसा मिलता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें नहीं थी। और मेन जो जब मैंने ज्वाइन किया था तब ज्वाइनिंग फ्री थी, अभी भी फ्री है ज्वाइनिंग। शायद अगर ज्वाइनिंग फ्री नहीं होती तो शायद मैं नहीं जुड़ती, क्योंकि फिर पैसे की बात आ जाती तो शायद मैं भी पीछे हट जाती कि ज्वाइनिंग फीस 1500 है, 2000 है, तो शायद मैं नहीं कर पाती। हाँ, मैंने बिजनेस में आई, ज्वाइन किया, बिजनेस को थोड़ा सा समझा, तो फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। मेरा जितना बजट था, मेरा पहला बजट 2100 रुपया था। तो 2100 से मैंने स्टार्टिंग कर ली अपने बिजनेस की। तो उसके बाद मुझे बिजनेस में अब आगे बढ़ना था, ग्रोथ लेनी थी, टीम बनानी थी। तो मैंने अपने आस पड़ोस में जो मतलब अपनी गली होती है, मोहल्ला होता है, उसमें जिनके साथ मेरी बनती थी, मैंने उनसे बोला कि मैं ना ऑरिफ्लेम बिजनेस कर रही हूँ, इसमें प्रोडक्ट होते हैं, हाँ साबुन जैसे हम 20-25 का ला रहे हैं तो यहाँ पे 50 का होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि ऑरिफ्लेम एक ब्रांडेड कंपनी है। और इसमें क्या होता है, अगर आप बाहर का लोकल साबुन भी लाते हो ना, वो आज नहीं तो कल आपके चेहरे पे झुर्रियाँ, शाइयाँ, पिंपल, काले घेरे क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो एक एज होती है, एक एज के कारण। और दूसरा, जो प्रोडक्ट हम बाहर से इतने सालों से लगा रहे हैं, तो उनका असर आज नहीं तो कल हमारे चेहरे पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। और बिजनेस में वैसे भी जब आए ना तो सोच को थोड़ा सा बड़ा लेके आना पड़ता है। छोटी सोच से बिजनेस कभी भी नहीं होता है। बड़ा सोचोगे तो बड़ा पाओगे, छोटा सोचोगे तो छोटा ही काम रह जाएगा हमारा, है ना? ये होता ही है। तो फिर मुझे पता था कि मैंने थोड़ा अपने मायके अपने घर का मंगवाया सामान और स्टार्ट किया बिजनेस को। फिर मैं स्टार्ट करते करते टीम बनाना लगी। आसपास से कोई नहीं जुड़ा मेरे साथ। आसपास से ना ही मेरा कभी किसी के ने सामान मंगवाया, ना ही कभी किसी ने बोला कि मेरी ज्वाइनिंग कर दो। जब मैं इस लाइन में 6 महीने अंदर लॉकडाउन में बैठ के ऑनलाइन काम किया, 6 महीने में मैंने अपना 15% लेवल किया, जिसमें मुझे इनकम आई थी 15% पे शायद 10,000 के आसपास इनकम आना शुरू हुआ। और उसी महीने में मेरा उसके बाद उसी महीने में 15-18 मैंने इकट्ठा कर लिया। 10,000 की जगह मुझे 15,000 रुपया आया। तो जब मैंने वो स्टेटस लगाए, मतलब जिन लोगों को मैं जानती भी नहीं थी या जिन लोगों को मैं जानती थी पूछ कर आई थी, वो लोग आ गए मेरे साथ जुड़ने। तो इसको कहते हैं सोच को पहले पहले खुद को बदलो, फिर देखो कि कैसे लोग आपको, जिसने ना करी होती है वो ही आकर हाँ बोलता है। और बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ना स्टार्ट हो गए। और जैसे जैसे जुड़े, तो मैंने आपको बताया पहली इनकम ही मैंने जनवरी मंथ में ली थी, जो थी 180 रुपये। और उसके बाद 6 महीने बाद ही मैं 15,000 की इनकम पे पहुंच गई। और 6 महीने के बाद ही मैंने 1 साल में मैंने अपना एसएम लेवल कंप्लीट कर लिया था।
और उस पे मुझे रेकग्निशन मिला, स्टेज पे रेकग्निशन हुआ हमारा, रेकग्निशन किया गया मुझे और स्टेज पे मुझे बुलाया गया। तो मतलब वो वाली फीलिंग तो मैं आज भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि शौक था कि स्कूल में कभी स्टेज पे बुलाया जाए, कभी वो होते हैं ना कप से जो बोलते थे हम, इनाम मिलता था तो ट्रॉफी दी जाए हमें। तो वो चीज़ें मेरी उस टाइम पे रह गई, किसी भी वजह से, मतलब शौक था पर किसी वजह से रह गई। तो फिर वो चीज़ें तब नहीं हो पाई। और जब शादी हो जाती है उसके बाद तो बंदा छोड़ ही देता है कि अब तो क्या ही होगा, अब तो रहने ही दे। तो पर ये अपॉर्चुनिटी के ज़रिए मेरे सारे सपने पूरे होने लगे। मतलब मैं घर बैठे बैठे ही अच्छी अर्निंग कमाना शुरू कर दिया, बिना पढ़े लिखे होके। और घर बैठे बैठे ही मैंने मतलब जो लड़की घर से बाहर नहीं जाती थी अकेले, हस्बैंड को लेके जाना या किसी बहन भाई को लेके जाना, जब से शादी हुई थी मतलब घर के बाहर अकेले नहीं जाती थी। तो वो ही लड़की, अगर आप मेरी वीडियो वगैरह मेरे पेज पे देखते ही होगे, तो मैंने अपने अपने लेवल जब करने शुरू कर दिए, तो हमें लॉकडाउन में ही आ गया था कुछ, किसी जगह का आ गया था, तो मैं भूल गई अब उसका, उस जगह का नाम। तो वो हमारी ट्रिप कैंसिल हो गई, क्योंकि लॉकडाउन था 2021 में भी। तो हमें उसका 28,000 रुपया आया था मुझे एक टिकट का, क्योंकि मेरी एक टिकट क्वालीफाई थी। तो कंपनी ने 28,000 रुपया हमारे बैंक में डाल दिया। तो मैं बहुत खुश हुई कि ये तो अलग से ही आ गया, पर अगर घूमने का मौका मिलता तो चलो वो भी होता। तो उसके बाद मुझे जो पहला मौका मिला था वो भी इंटरनेशनल मौका मिला दुबई जाने का। और दुबई जाने का मौका अकेली को नहीं मिला, मेरे हस्बैंड को भी मिला। मैं और मेरे हस्बैंड दुबई होकर आए। और सबसे बड़ी बात ये हो गई, जो हमारे पंजाबियों में बोलते हैं सोने पे सुहागा, ये हो गया कि दुबई घूमने का सपना तो मेरा कभी था ही नहीं, तो ये सपना तो मेरे हस्बैंड का था। तो देखो जरिया बन गई मैं, तो मतलब जरिया मेरे थ्रू उनका दुबई घूमने का सपना पूरा हो गया। तो मतलब कितनी बड़ी बात होती है, मतलब जब कोई वाइफ अपने हस्बैंड का सपना पूरा कर रही है, कोई वाइफ अपने बेटे का सपना पूरा कर रही है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो भी घर बैठे बिना घर के बाहर जाए। तो ये चीज़ मतलब ऑनलाइन आना, ऑनलाइन काम करना आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है। अपने आप को समझाना पड़ता है, अपनी फैमिली हमारा सपोर्ट करे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो ऐसे ही दुबई घूमी, बहुत 5 दिन 4 दिन तो शायद थे हमारे पास। तो 4-5 दिन अच्छे से दुबई वगैरह घूमी। और जो कपड़े कभी पहने भी नहीं थे वो भी पहना, मतलब लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया, कपड़े पहनने का ढंग भी चेंज हो गया, बात करने का ढंग भी चेंज हो गया, और उठने बैठने का ढंग तो चेंज करना ही पड़ा फिर मुझे थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब पैसा ही ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, लाइफ जीना भी एक चीज़ है। और ऑरिफ्लेम हमें पैसे के साथ साथ हमारी लाइफ जीने के बारे में भी हमें सिखाता है, हमारी लाइफ को भी चेंज करता है। हमारी कंपनी 3 चीज़ों पे काम करती है, लुक ग्रेट, हैव फन, मेक मनी। लुक ग्रेट के बारे में मैं आपको बताऊं, अच्छे प्रोडक्ट होते हैं इनके। तो लुक ग्रेट तो हम अपने आप होंगे, अच्छी अच्छी लिपस्टिक है, अच्छा अच्छा मेकअप होता है जिसमें बिना केमिकल के बना होता है, जो कि हीरोइनें भी इस्तेमाल करती हैं। बहुत सारी हीरोइनों की हम वीडियो डालते हैं जो हमारे ऑरिफ्लेम में हमारे साथ इनको यूज़ करती हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम जैसी हाउस वाइफ इसके थ्रू पैसा कमा रहे हैं, वो खुद बोलते हैं। तो इससे क्या हो गया, हमारी लुक ग्रेट हो गई। तो मेक मनी की बात करूं, जब हम कैश अवार्ड लेते हैं, लाखों रुपए के कैश अवार्ड ले चुकी हूं मैं। यहाँ पे गोल्ड ट्रैक्टर पे हूँ मैं। पहले मैंने अपना टाइटल करने पे हमें कैश अवार्ड मिलते हैं, मैंने एसएम करने के बाद 1 साल के बाद ट्रैक्टर किया, सीनियर ट्रैक्टर, गोल्ड ट्रैक्टर किया, 3 टाइटल करे, जिसपे मुझे लाखों रुपए के कैश अवार्ड आए। तो वो मैंने जीते, स्टेज पे गई, रेकग्निशन हुआ, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनी हुई है मेरी, मैं डालती हूँ वीडियो अपने पेज पे, आप कभी भी जाकर देख सकते हो। मेरा रेकग्निशन होता है, अमरेले के साथ जाती हूँ, वहाँ पे 1,75,000 का कैश अवार्ड मैंने लिया था, वो वीडियो मैंने अपलोड की है। और जब मैं, मेरा जो पंजाब का है, तो पंजाब में मैं टॉप 15 में रह चुकी हूँ, लगातार 3 साल हो गए मुझे। ऑरिफ्लेम के टॉप 15 में आके, क्योंकि 2020 में ज्वाइन किया था। तो मैं 22, 23 और 24 लगातार 3 सालों में अपनी पहचान बनाई है। इतना बड़ा पंजाब है, उसमें से 15 लोग निकाले जाते हैं टॉप 15 के लिए। तो उसमें से मेरा नाम आया है एक बार 6वें नंबर पे, 7वें में, 8वें में। मतलब लगातार 3 साल से मैं पहचान बना रही हूँ। तो ये क्या दिया उन्होंने हमें, पहचान दे दी।
है ना। ऑरिफ्लेम से मैंने पैसा भी कमा लिया, लाखों रुपए कमा रही हूँ, और इनकम तो हर मंथली कमा रही हूँ मैं। और साथ ही साथ कंपनी से क्या लिया मैंने, पहचान। क्या कभी भी सोचेगी कोई भी कि मैं कम पड़ी हूँ, मुझे कोई पहचान नहीं है मेरी? हमारी पहचान क्या होती है कि मेरे बेटे का नाम लेके मुझे पुकार दिया, उसकी वाइफ, ये पहचान हो गई। अब मुझे लोग क्या बोलते हैं कि ऑनलाइन काम करती है, उसमें काम करती है, तो ये भी एक पहचान बनाई मैंने। और अगर आप लोग जितने भी लोग लाइव हो या लाइव के बाद भी मेरी ये वीडियो देख रही हो, तो मुझे आप नेहा प्रेशर सर्च भी कर सकते हो गूगल पे। ये पहचान मुझे ऑरिफ्लेम ने दी है। गूगल पे आना कोई आसान बात नहीं है। तो ये चीज़ें मतलब ऑरिफ्लेम में आके मैंने पाई। लुक ग्रेट तो हुआ मेक मनी के साथ साथ मैं मेक मनी पैसा भी कमा रही हूँ, पहचान भी बना रही हूँ। है फन में क्या हो जाता है, है फन में हमें कंपनी घूमने का मौका दे देती है, तो हम उसको बोलते हैं है फन। मतलब कंपनी ट्रिपें देती है। अभी पीछे 2 महीने हो गए शायद, मुंबई सेमिनार था जियो, जहाँ पे अंबानी अंबानी होते हैं ना, अंबानी की मतलब पार्टियां शार्टियां होती हैं। तो अंबानी जियो वाला जो था, उसका होटल था बहुत बड़ा, तो उसमें हमें ऑरिफ्लेम वालों ने बुक किया था, तो उसमें हम गए थे। जियो के लगे हुए थे कि जियो के वाले में आए हैं यहाँ पे, तो मतलब आना बहुत बड़ी बात है। मुझे वहाँ जाकर पता चला, इतनी नॉलेज तो है नहीं मुझे बाहर की, तो मुझे वहाँ जाकर पता चला ये चीज़ कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी लोग आते हैं, उनकी पार्टियाँ होती हैं, जहाँ पे इस टाइम पे हम खड़े हैं। और सोचो कि ये मेरी ट्रिप अकेले की निकली थी, तो मैं 2 दिन गाड़ी में लगा के गई थी। आते समय तो हम बाई एयर आ गए थे, क्योंकि सब अकेले अकेले हो गए थे, तो फिर सबको जल्दी घर पहुंचना था। जाते समय हम ट्रेन में इसीलिए गए कि ट्रेन में मस्ती करके जाएंगे, मज़ा करके जाएंगे लेडीज़ के साथ। तो हम कम से कम 8-10 लेडीज़ थी जो हम ट्रेन से गए थे। तो कभी जो घर से बाहर नहीं निकली, तो सोचो मुंबई जैसे शहर से होकर आई, अमृतसर से मुंबई जाने तक का सफ़र। और फिर मुंबई जाकर इतना धमाल मचाया था सबने। वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ, वो 2 महीने पुरानी वीडियो है, तो कोई खास ज़्यादा पुरानी है, आपको आराम से मिल जाएगी। आप मेरा पेज को रन कर सकते हो, इंस्टाग्राम को देख सकते हो। तो वहाँ पे हमने 2000 प्लस लेडीज़ थी, इतना एंजॉय किया। मतलब कंपनी काम के साथ साथ घूमना फिरना, पैसा, रहना खाना सब कुछ देती है, तो उसके बदले में हमें क्या देना है? उसके बदले में हमें यहाँ पे अपना जो 2 से 3 घंटे का टाइम है उसको देना है, तभी हम इसमें आगे जाएंगे। मतलब काम करना कोई ये नहीं है कि बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। वो रूटीन बना के चलना पड़ता है, टाइम बना के चलना पड़ता है। जैसे हमें पता है हमारे घर में ये मेरे बच्चों का टाइम है स्कूल जाने का, ये हस्बैंड का टाइम है ऑफिस जाने का, ये मेरा खाना बनाने का टाइम है। ऐसे ही मेरा ऑरिफ्लेम में कोई टाइम क्या है कि मैं लोगों से बात किस टाइम करूँगी। अगर मेरे पास 10 लोगों ने मैसेज किया है, तो उन 10 लोगों को मैंने मैसेज करके या फिर उनको कॉल करके या वीडियो कॉल करके बिजनेस को समझाना है, वो टाइम निकालना पड़ेगा, उसकी रूटीन बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको सही बताती हूँ कि अगर मैंने कम पढ़ी होके और मेरे भी 2-2 बच्चे हैं, उनके साथ साथ मैंने यहाँ पे अगर अच्छी अर्निंग पे पहुँच गई हूँ, आराम से घर पे बैठे बैठे पैसा कमा रही हूँ, तो आप भी कमा सकते हैं। मैं सोच 5,000 की लेके आई थी, तो आज मैं हज़ारों रुपए कमा रही हूँ और लाखों रुपए के कैशों को भी ले चुकी हूँ। तो ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हो। और ऑरिफ्लेम कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें अगर मैं बात करूँ, गेस्ट भी आए होंगे हमारे, अगर हम बात करें कि लोग कहते हैं कि इसमें सबसे पहले आके लेडीज़ का एक क्वेश्चन रहता है, उसका मैं ज़रूर 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो बोलती हैं, उसका जवाब दूंगी। जॉइनिंग तो हमारी फ्री है, उसके बाद बोलती हैं कि यहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा। तो भाई पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, उसके बारे में मैं बात कर देती हूँ। लोग मतलब आजकल कंपनी का नाम नहीं लूँगी मैं, किसी भी फ्रॉड इतना ज़्यादा चल रहा है कि इसको पैक करने पे आपको, इसकी पैकिंग करो 20,000 रुपया घर पे कमाओ, इसकी पैकिंग करो 30,000 रुपया घर से कमाओ। तो ये सब फेक है। वो क्या करते हैं, वो आपका आधार कार्ड तो लेते लेते हैं, आधार कार्ड के साथ साथ कुछ पैसे आपसे मांगते हैं। 500 दे दो, 600 दे दो, 1000 दे दो, 2000 दे दो। और लोग वो देख के उसके बाद भी, कई लोग ऐसे हैं, मैं कहती हूँ आप लोग सोचते हो कि हम बहुत तेज हैं, पर नहीं, आप लोग कहीं जगह पे बेवकूफ़ बन भी जाते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग उनसे एक बार पैसा तो आपने दे दिया उनके, उसके बाद भी वो वही वही लोग वो बार बार फ्रॉड करते हैं, आपसे डबल पैसा लेते हैं कि आपका सामान यहाँ तक आ गया, 1000 रुपया डाल दो, आप फिर से डाल देते हो। मतलब जो जो फेक काम है ना, उसके पीछे दुनिया जल्दी जाती है। जो ओरिजिनल काम है ना, वहाँ पे लोग ज़्यादा सोचते हैं।
और जहाँ पे हमें सोचना चाहिए, मैं कहती हूँ, वहाँ हम सोचते नहीं हैं। कि आप खुद सोचो, एक आईडी दे रहे हो आप साथ में अपनी, और साथ ही साथ आप पैसे भी दे रहे हो, तो यहाँ पे आपके दिमाग में नहीं आया कि ये फेक हो सकता है हमारे साथ, है ना? सोचना चाहिए। अब मैं बात करूँ, तेल की ही ऐड आती है, बहुत सारे आयुर्वेदिक तेल आता है, जो जड़ी बूटी वाला तेल, तो बहुत सारी वीडियो वो डालते हैं कि लोग हमारा तेल को डुप्लीकेट तेल बेच रहे हैं, और लोग उन्होंने बहुत सारी वीडियो डाली अपनी कि झांसे में आ जाते हैं लोग, 500 रुपये का तेल ले लेते हैं, और वो तेल हमारा आदिवासी नहीं है, वो 1500-2000 का तेल है, हमारा महंगा वाला है। तो लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में आ जाते हैं, 500 का मंगा के देख लेते हैं, ये 1500 वाला तो महंगा है, पर कि ये नहीं पता कि आप ओरिजिनल की जगह डुप्लीकेट ले रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब कोई भी चीज़ है, पहले उसको जानो, 2 से 3 दिन पहचानो, विश्वास बनाओ, फिर उस पर यकीन करो। हम ऑरिफ्लेम में बैठे हैं, हम आपको यही बोलते हैं, पहले पहले आओ, ज्वाइन करो। अगर ज्वाइन करने से पहले भी मीटिंग लेनी है, नॉलेज लेनी है, नॉलेज लीजिए, फिर आप ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के भी 2 से 3 दिन और मीटिंग ले लो, फिर आप शुरुआत करो। फिर क्या शुरुआत करनी है, जैसे मैं आपको बता ही रही थी, ये हमारे साबुन होते हैं, ये हमारी कोलगेट होती है, ऐसे ही प्रोडक्ट आप बाहर से भी ला रहे हो। तो इतने सालों से बाहर से लेकर आपने क्या कमा लिया? कुछ नहीं कमाया ना। मैंने भी इतने साल बाहर से ही लिया था, जब से छोटी सी थी ना, तब से बाहर से ही आ रहा था सामान। तो अभी 4-5 साल से ही मैं बाहर से नहीं ले रही हूँ, 4-5 साल से ही मैंने अपनी सोच को चेंज करके यहाँ से लेना शुरू किया, और आगे आगे काम को समझ के टीम बनानी शुरू करी, तो मैं यहाँ पे हज़ारों रुपए कमा रही हूँ, और यहीं पे बैठी भी हूँ, और यहाँ से पहचान भी पा ली, बाहर भी घूम आई इसी कंपनी के थ्रू, और यहीं से आगे बढ़ के और भी बहुत कुछ पाना है मुझे। तो ये देता है ऑरिफ्लेम। अगर आप 500 रुपये का सामान ही मानो मार्केट से ला रहे हो, तो मार्केट से ना लेके आप यहाँ से ले सकते हो, पर वो भी आपने तब लेना है जब आपको विश्वास हो जाए मेरे ऊपर, मेरी कंपनी के ऊपर, तब। ये नहीं हम बोलते कि आ जाओ, आते ही लेना है, नहीं, पहले विश्वास कर लो, हो जाए तो स्टार्ट कर लो, नहीं हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मानो 1% भी आपको विश्वास नहीं हुआ, आप कहते हो कि मुझे नहीं करना है, तो आप छोड़ सकते हो, आपका पैसा नहीं डूबा यहाँ पे ऑरिफ्लेम, है ना, क्योंकि हमने आपसे कुछ लिया नहीं था। तो ये अपॉर्चुनिटी है ऑरिफ्लेम की। अगर आप यहाँ पे शुरुआत करते हो, तो ये तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप यहाँ पे आगे जाओगे, क्योंकि ऐसी भरोसे वाली कंपनी है इंडिया में, इससे पुरानी कंपनी तो मैंने नहीं देखी ऑरिफ्लेम से, और सर्च भी करोगे तो ऑरिफ्लेम से ज़्यादा पुरानी कंपनी आपको नहीं दिखेगी। बहुत कंपनियां नई आ गई हैं, बहुत सारी कंपनियां बोल देती हैं कि हम इतने साल से, पर नहीं, सर्च करने पे आपको पता चलेगा। वो होता है एक आईडीएस कंपनियों का होता है, वो उसमें से सिर्फ, और हमारी कंपनी भी आती है, सिर्फ 15 से 20 कंपनी आती हैं जो सरकार ने अप्रूवल दी हुई है, जिनको जिनको सरकार ने बोला है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, वो ही कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करती हैं। मतलब जैसे हमारा प्रोडक्ट है, हम खरीदते हैं, आगे लोग जुड़ते हैं, वो खरीदते हैं, तो ही इनकम आती है। जब कंपनी से कोई सामान ही नहीं ले रहे, हर महीने कुछ यूज ही नहीं हो रहा, ऑर्डर ही नहीं डल रहा, टीम ही बनाए जाओगे, तो लाइफ टाइम पैसा कैसे आएगा? ऑरिफ्लेम के 1 मिलियन से ऊपर के प्रोडक्ट एक दिन में बिकते हैं, तभी तो लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं इन्हीं इन्हीं चीज़ों से। जब हमारे पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, मतलब मानो कि हमारे पास सामान ही नहीं है, तो हम बिना सामान बेचे, बिना चीज़ों के खरीदने बेचने के कैसे पैसा आएगा कंपनी से? अगर कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लेना या देना या सेलिंग तो नहीं करनी पड़ेगी, अगर कुछ खरीदोगे ही नहीं, बेचोगे ही नहीं, तो फिर पैसा कैसे कमाओगे? सीधी सी बात है ना? यहाँ पे मतलब इतने बड़े बड़े लोग हैं, रिलायंस चला रहे हैं, जियो चला रहे हैं, इतने अंबानी जैसे लोग हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? कैसे बने वो अरबपति लखपति, कैसे बने? इसी से बने ना। अब जियो की सिम चल रही है, आप सब लोग चला रहे हो, उनकी बिक रही है, रिचार्ज महंगे हो रहे हैं, तो उनका चल रहा है। अगर चलाएंगे नहीं, ऐसे ही कंपनी है, कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे, तो जो आपके यूज़ का है आप लेते हो और आगे शेयर करते हो, टीम बनाते हो, टीम भी लेती है, तो हमें इसी कैटलॉग से देखो भाई, हम लाखों रुपए कमा रहे हैं यही कैटलॉग से। तो ये है हमारा plan। मतलब कोई भी काम वो फेक रहेगा। मैं आपको सही बताऊं, फेक की पहचान कैसे कर सकते हो आप?
फेक की पहचान आप वहाँ पे कर सकते हो जिसमें वो बोलते हैं कि एक बार पैसा लगाना है और आपको लाइफ टाइम आएगा, तो वो तो फेक है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। और दूसरा फेक ये होता है जब कोई बोलता है आपको कि इतने आप अपना आईडी दे दीजिए और साथ ही साथ अपना इतनी रजिस्ट्रेशन फीस दे दीजिए और आगे का काम आपके घर पे पहुंच जाएगा या आपको मतलब मीटिंग में सिखा देंगे, तो वो फेक होता है। ये दो चीज़ें अपने दिमाग में ज़रूर डालिए कि अगर आपके पास ये दो प्लान आते हैं कि एक बार लो और उम्र भर खाओ, वो फेक है। और एक ये फेक है कि आईडी दो और पैसा दो, मैं आपकी ज्वाइनिंग लगाती हूँ, ये फेक है। इतनी नॉलेज मुझे हो चुकी है तो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। ऐसी चीज़ों में अब मतलब मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि एक ही बार डिसीजन लिया, एक ही बार में मेरा वो डिसीजन अच्छा निकला कि मुझे अच्छी कंपनी मिल गई। और ऐसे ही मैंने अपनी लाइफ चेंज करी है अपने बच्चों के साथ, बहुत सारी पहचान बनाई। अभी मैं आपको वीडियो या फोटो शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि फिर लाइव बंद हो जाता है हमारा, तो इसीलिए फेस टू फेस ही मैं आपसे बात कर रही थी। तो नहीं तो बहुत सारी वीडियो होती है, पीपीटी बनाई होती है जिसमें मैं आपको अपने बारे में सारा बताती कि मैं कैसे थी दो बच्चों के साथ और कैसे मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, मतलब कभी भी सूट के बिना कुछ डाला ही नहीं था, तो कैसे मैंने सोच अपनी तो चेंज करी सबसे पहले, फिर अपने घर वालों की सोच चेंज करी, फिर घर वालों की सोच चेंज हो गई, थोड़ा सपोर्ट घर से मिलने लग गया, फिर बाहर वालों की सोच चेंज कर दी। तो ये होता है सबसे पहले, जो भी लेडीज मेरी ये वीडियो देखी है, जो भी वर्क फ्रॉम होम चाहती है, तो माइंड सेट करके आइएगा कि ओरिजिनल काम है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग फ्री है, उसके बाद आपको स्टार्टअप के लिए जो मार्केट से लेते हो वो आपको यहाँ से लेना है और आगे आपको काम सिखाया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अपना माइंड सेट करके आइएगा कि बाद में आप बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, मेरे घर वाले ने मना कर दिया, मेरी मम्मी ने मना कर दिया, मेरे पापा ने मना कर दिया। मना किसी ने नहीं किया होता है, आपकी सोच होती है, नाम लोगों के लग जाते हैं। अगर आपने ठाना है, आपने करना है तो आप करो, अगर आपने ठाना है आपने नहीं करना है तो आप मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सोच को बना के आइएगा। ऑनलाइन आ रहे हो, प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, ऑनलाइन वीडियो देख देख के स्क्रॉल कर करके मतलब नेट ख़त्म कर रहे हो, डाटा ख़त्म कर रहे हो, कुछ कमा नहीं रहे हो, और 8 से 10 हज़ार का फ़ोन आपके हाथ में है, तो क्या 8 से 10 हज़ार वाला बंदा अगर फ़ोन पकड़ के बैठा है तो मैं मेरे मेरे हिसाब से वो गरीब नहीं होता है। लोग बोल देते हैं कि हम गरीब हैं, हम पैसा नहीं लगा सकते मैडम। तो मैं आपको सही बोलूँ, अगर आप 8-10 हज़ार का 20 हज़ार का फ़ोन पकड़ के वीडियो देख रहे हो तो आप गरीब नहीं हो। गरीब के तक तो मेरी ये वीडियो पहुँचेगी नहीं। अगर आपके तक मेरी ये वीडियो पहुँची है तो आप मिडिल क्लास हो, आप अपना 500 हज़ार 2000 रुपया खर्च सकते हो और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो और अपना राय भी दे सकते हो। अगर आपकी कोई भी राय है आप कमेंट कर सकते हो, आपको नंबर भी मिल जाएगा मेरा। तो अपनी सोच को बदले ताकि खुद को चेंज करें हम। तो ऐसे ही लाइव ऐसे ही आप मेरी वीडियो को लाइव देखते रहोगे, 2-4 बार मैं ज़रूर लाइव आऊँगी अपने पेज के ऊपर। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे लिख भी सकते हो। और बहुत सारे लोगों को मैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर करूँगी, करना चाहूँगी। अगर आपको मिलती है मेरी वीडियो तो आप ज़रूर शेयर करें ताकि मेरे जैसी सिंपल हाउसवाइफ हैं जो, उनकी लाइफ चेंज हो सके और वो एक ऐसी कंपनी में जुड़ें जो ओरिजिनल है, असली है। ना कि हम अपनी पहचान छुपा रहे हैं, अपना एड्रेस छुपा रहे हैं या अपनी कंपनी का नाम छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप मुझे गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको आराम से पता चल जाएगा। और मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ, वो मैंने आपको पहले बोल दिया है। और कंपनी हमारी ऑरिफ्लेम, आप उसको भी सर्च कर सकते हो। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप अपने घर की हाउस वाइफ को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहो तो आपकी हाउस वाइफ बहुत आगे तक जा सकती है। तो अगर कोई भी लेडीज मेरी वीडियो देखती है, अगर आप में कुछ भी सपने थे जो हर किसी के होते, मेरे भी थे जो दब गए थे, तो अब वो सपने मैं पूरे कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हो। आप भी मेरे जैसे हो, आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। आपके हाथ में भी फ़ोन है, आपके हाथ में भी 2 से 3 घंटे का टाइम रहता है कि आप सीख पाओ। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको इस वर्क के बारे में आगे से बताया जाए। तो थैंक यू सो मच। तो मैं इस लाइव सेक्शन को लीव करती हूँ यहाँ पे ही। और कोई भी क्वेश्चन रह जाएगा या कोई भी आपके डाउट रह जाएंगे तो आप कमेंट में कर सकते हो।
ज़्यादातर मेरी हर हर वीडियो के ऊपर या मेरे कोई भी इंस्टाग्राम होता है मेरा वहाँ पे नंबर रहता है। अगर आपको नंबर ना शो हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नंबर शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए आप सबका। तो जो लाइव नहीं आए हैं तो उनको मेरी वीडियो तो ज़रूर चली जाएगी। सीमा जी बोल रही है बस व्हाट्सएप स्टेटस तो मैंने लगाया था जी बिल्कुल। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी, मैं भी अमृतसर से हूँ। तो बहुत अच्छी बात है सीमा जी, अमृतसर से हो आप। तो आपने अगर मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा था तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको वर्क के बारे में ज़रूर आगे बता दूँगी। तो बाकी आपको सबको धन्यवाद, आप मेरा पेज फॉलो करते हो और आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। मेरा पेज भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, तो मैं आपको ज़रूर ज़रूर धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी को, चाहे आप पहले वीडियो देख रहे हो चाहे आप बाद में वीडियो देख रहे हो। तो थैंक यू सो मच, फॉलो करते रहिए मेरे पेज को या इंस्टाग्राम को, जिसको भी आप कर रहे हो। और आगे का काम आपको अच्छा लगे मेरा काम तो ज़रूर लेडीज़ तक ये मेरी वीडियो पहुँचाइए, ताकि वो लेडीज़ जो अपने सपने या अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, पूरा करना चाहती हैं सपनों को, वो मेरे तक ज़रूर पहुँच पाएँ। तो ज़रूर हर घर में औरत हो चाहे हस्बैंड हो, सबका काम करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि हस्बैंड कमाए और लेडीज़ घर पे बैठी रहें। अगर लेडीज़ घर के अंदर ही रह जाएंगी तो कल को सोचो आपके जाने के बाद घर का क्या हाल होगा। इसीलिए सपोर्ट दोनों को दीजिए, बराबर रखिए, ताकि आगे जाके किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो पीछे देखने वाले को भी पता हो दुनियादारी का। अपनी वाइफ को इस काबिल बनाइए। मैं आपको व्हाट्सएप करूँगी, यहाँ पे एड्रेस नहीं बता पाऊँगी सीमा जी आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।